कि वीडियोस देखने का मतलब क्या है, क्या वीडियोस को देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो, जब मैं बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो। हमें मोलारिटी कैसे निकालने वो पता नहीं है, मतलब सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। हमें बॉयल्स लो कहाँ लगाना है, हमें चार्ल्स लो कहाँ लगाना है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने क्लास में क्या सीखा वो पता तब चलेगा जब आप घर आके प्रैक्टिस करते हो बिना सोल्यूशन देखे। ये नहीं बोलता कि 24 घंटा पढ़ाई करना है। अगर आपको लेक्चर देखने के बाद भी सोल्यूशन देखना पड़ रहा है क्वेश्चन का, मतलब आप 100% लेक्चर नहीं देख। ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में 3 चीज आनी चाहिए हमें। न्यूमेरिक इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल से होता है, उसको बेसिक पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे। भाई लोग बेसिकली बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो जस्ट 10th पास किए हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास 9th में, कुछ ऐसे भी हैं जो क्लास 11th पास करके 12th में गए। क्योंकि ये आ रही है कि सर केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। एक चीज ध्यान में डालो कि कोई भी वीडियो आप देख लो तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मैं क्लियर कर दूं आपको, किसी भी वीडियो से आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी पढ़ने से। अब बोलोगे सर फिर यहाँ वीडियोस क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहा हूँ और केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, इसको मैं एक बार मैं समझा दूं कि वीडियोस देखने का मतलब क्या है, क्या वीडियोस को देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो, बट फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तब तक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, क्यों मैथ्स स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आपको मैथ्स प्रैक्टिस करने में मजा आता है। आपको फिजिक्स क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो कंसेप्ट समझ में आता है, न्यूमेरिकल्स लगा पाते हो मल्टीपल बुक्स के, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बट केमिस्ट्री में क्या है कि आप माइंड में परसेप्शन क्या जा चुका है कि भैया केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, कैसे बैलेंस करें। पूरी एंड तक वीडियो देखना, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो करो। ट्रस्ट में आप लगातार करते रहोगे ना तो आप केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% अच्छा कर जाओगे, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। और ये इंप्रूवमेंट इस तरह से आएगा कि एक समय पे आप बहुत अच्छा कर पाओ। प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि यार एक बार में कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जिसको देख के, जिसको एक बार फॉलो करो, हमारा वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होता है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा बात? तो बेसिकली मैं आज स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में सबसे आसान जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, पर वो भी डिपेंड करता है किसके लिए आसान होता है। स्टूडेंट भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग क्राइटेरिया के स्टूडेंट भी होते हैं। मैं मानता हूँ बहुत लोगों को रटना पसंद है, बहुत लोगों को समझना पसंद है। तो अगर आपको समझना अच्छा लगता है ना तो न्यूमेरिकल्स लगाओ, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कर जाओगे। सपोज मैं बात करता हूँ, एक चैप्टर को लेके चलता हूँ, गैसेस स्टेट, द स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो। अगर मैं बात कर रहा हूँ उस चैप्टर को आप पढ़ते हो ना तो आपको पहले गेजेस के बारे में, डेंसिटी क्या होता है, मोल्स क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको पता है कैसे कैसे चीजों को मेजरमेंट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर कैसे होता है, ये चीज हमें समझ में ना पड़ेगा चैप्टर फर्स्ट में। अगर हम चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे ना यार तो चैप्टर सेकंड समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक चीजें हमें समझना पड़ेगा। अब वो कैसे, आप जो क्लास आप गए, आपने क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया उसको जॉर्डन किया अपने पेपर में, कॉपी में, नोटबुक में, जहां भी जॉर्डन किया। जॉर्डन करने के बाद घर पे आके रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने क्वेश्चन लगाया। पर एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपने कोई भी लेक्चर अटेंड किया अपने कोचिंग क्लास में, आइदर ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको क्लास में ये कंटेस्ट हो जाना चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। क्लास के बाहर जब घर आते हो या रूम पे जाते हो या हॉस्टल जाते हो तो अपने डाउट को लेके नहीं जाना है कि हमें बॉयल्स लॉ समझ में नहीं आया, हमें चार्ल्स लॉ समझ में नहीं आया, हमें अवोगाड्रो लॉ समझ में नहीं आया, हमें मोलारिटी कैसे निकालने वो पता नहीं है, मतलब सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो जो क्लास में कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं उसको क्लियर करना होगा क्लास। साथ ही साथ में जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है क्लास में उसको प्रॉपर वे में घर आके बिना सॉल्यूशन देके करना होगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने क्लास में क्या सीखा वो पता तब चलेगा जब आप घर आके प्रैक्टिस करते हो बिना सॉल्यूशन देखे। 70% ऐसे बच्चे हैं जो कि घर आके उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व ही नहीं करते जो टीचर क्लास में करा रहा है व्हाइट बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे। उनको ऐसा लगता है कि वो उनको आ चुका है, बट अगर वही क्वेश्चन दोबारा वो करते हैं तो शायद उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे, आई कैन गारंटी कि बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन क्लास के सॉल्व नहीं कर पाएंगे आफ्टर द क्लास, आफ्टर 10 आवर्स और 5 आवर्स घर पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो चीजें लगती है हाँ समझ में आ गया, टीचर बता रहा है, फ्लो समझ में आ गया, पूरा रट्टाफिकेशन टाइप लगता है कि हाँ रट ये करना ये करना। ऐसा नहीं होता ना यार। हमें मोल निकालना है तो हमें पता है कि मास होना चाहिए, मास बाई मोलर मास करते हैं, मास ग्राम में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में कुछ लीटर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं। अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो पीवी को एनआरटी होता है, तो आपको पता होना चाहिए पी प्रेशर होता है, वी मींस वॉल्यूम होता है, एन मींस नंबर ऑफ मोल होता है, आर मींस गैस कांस्टेंट होता है, टी मींस टेंपरेचर होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि टेंपरेचर क्या होता है, मोल्स क्या होता है, तो आप कैसे बना पाओगे? आपको पता नहीं टेंपरेचर की यूनिट केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, किसमें सॉल्व करना है, किसमें आंसर मांग रहा है, आप तब तक नहीं बना पाओगे, जब तक समझोगे नहीं। क्वेश्चन लगाओगे तब सीखोगे। जब क्लास में जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको आप एनालाइज
एनालाइज करोगे, इस कंसेप्ट को सीखोगे तो आपको पता चलेगा कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, हमें बॉयज फ्लो कहाँ लगाना है, हमें चार्ज फ्लो कहाँ लगाना है। पर जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे ना यार, तब तक ये दिक्कत आएगी। तो करना क्या है, जैसे क्लास में एंटर किया था आपका मकसद होना चाहिए, जब तक क्लास में 1 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट या 45 मिनट जितनी देर आप क्लास में बैठ रहे हो ना यार, कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए, ना कि किसी के फोन के इंतजार, घर में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है। यार एटलीस्ट क्लास में पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोलता कि 24 घंटा पढ़ाई करना है, बट जहां आप जो काम कर रहे हो ना उस पर 100% फोकस होकर करोगे ना यार, तो कर ले जाओगे। अब एक काम शुरू करते हो, उसको फोकस होकर नहीं कर पाते हो यार, अब बोलते हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर क्लास नोट्स करना है, घर आके जो क्वेश्चन टीचर ने कराया उसको करना है, डीपीपी लगाना है। अब केमिस्ट्री में एक बेसिक चीजें क्या आती है, बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक नंबर याद नहीं है, या तो इसके लिए तो वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी ना। हमें एटॉमिक नंबर एटलीस्ट चीज तो क्या बेसिक याद होना चाहिए, हमें मास नंबर याद होना चाहिए, हमें पता नहीं चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल प्रैक्टिकल्स ही पता नहीं है, हमें पता नहीं आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री प्रेफर कर सकते हैं। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिक पार्ट भी तो आप करो। और जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है वैसे एक व्हाइट पेज में फॉर्मूला चार्ट बनाओ, गैसेस स्टेट खत्म है उसका बनाओ, मोल्स कंसेप्ट खत्म हो गया उसका बनाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया उसका बनाओ। और जब क्वेश्चन लगाओ ना डीपीपी से या फिर मॉड्यूल से या प्रीवियस से, तो उसको रखो साथ में, तब वो कहीं से सॉल्यूशन नहीं देखना पड़ेगा। और उससे आपको क्या होगा, फॉर्मूले याद भी हो जाए। अगर आपको लेक्चर देखने के बाद भी सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है क्वेश्चन का, मतलब आप 100% लेक्चर नहीं देखिए। कोई भी कोचिंग क्लासेस, कोई भी टीचर खराब नहीं होता। अगर आप जहां भी पढ़ रहे हो बस वो सही पढ़ाना चाहिए। आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, कोई टीचर आपको घोर के नहीं पिला सकता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी को 100% फॉलो कर लेते हो ना यार, थ्योरी के लिए मोर देन इनफ, सफिशिएंट है यार। उसके लिए दोबारा नहीं पढ़ना है। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल बुक्स लेट लगाओ ना यार, पर थ्योरी के लिए फिक्स बुक करो, एनसीईआरटी है ना। फिजिक्स के लिए एसी में काफी लगती है मुझे, तो बच्चे उसी को पूरी नहीं लगा पाते। तो ये करना है। तो इस तरह से करके आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करना है बेटा। ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में 3 चीज आनी चाहिए हमें। नोमेनक्लेचर आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल होता है। आपने 9th क्लास में, अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा आपने, जिसमें कार्बन 1 होता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन पढ़ा होगा आपने। बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जीओसी पढ़ लो बेटा यार, 3 चीज पढ़ो। जीओसी में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट को अलग करता हूँ, नोमेनक्लेचर, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। नोमेनक्लेचर में आप नेमिंग सीख जाओगे करना। जब सीख जाओ ना तो मल्टीपल लेक्चर आप एम एस चौहान सर की बुक प्रीफर कर सकते हो। तो आपको मल्टीपल जब टाइप के क्वेश्चन लगाओगे, लेवल वाइज क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा नोमेनक्लेचर में। जिससे नोमेनक्लेचर आपने पढ़ लिया ना, फिर आप जीओसी स्टार्ट करो। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजक्शन, रेजोनेंस, यही सब यूज होता है ऑर्गेनिक में। अब रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन बन रहा है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म एक चैप्टर ही, इसको आप पढ़ जाओ। ये 3 चीज कर जाओ, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड जीओसी, तो आपके ऑर्गेनिक में फ्लो आ जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ, पहला चैप्टर हेलोल्किन्स, हेलोजन से उसको उठाओ, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड उसको उठाओ, फिर तो पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल्स आसानी से कर जाओगे। बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस देख लो, बहुत सारे लेक्चर देख लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तब तक समझ नहीं आएगा। आप ज़हन में ये मान के चलो केमिस्ट्री आसान है, हम कर जाएंगे। जब आप खुद को मान लो कि मैं कर जाऊंगा तो आप कर सकते हो। जब तक आप मानोगे नहीं कि मैं कर सकता हूं, तब तक आप नहीं कर पाओगे यार। उसी तरह इनऑर्गेनिक की बात करो, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत बोलते हैं रट्टाफिकेशन है, एक्सेप्शंस बहुत है यार। एक्सेप्शन से लॉजिक है यार, वो अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। अगर रिलेट करके नहीं पढ़ना सीखोगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे भी और हमेशा। आपके हर एक पास से फ्यूचर का कनेक्शन बना हुआ है। वो चैप्टर की बात करो, लाइफ की बात करो, कहीं की बात करो। अगर आपका सपना IIT में जाने का है, आपका सपना डॉक्टर बनना है यार, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सपना बड़ा बनाए हो, पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल से होता है, उसको बेसिक पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होनी चाहिए हमें। पीटी पढ़ने के पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो ना यार, उसके बाद पीटी स्टार्ट करो। क्योंकि मैक्सिमम चीज अपने कॉमन लगती है, मुझे लगेगी आप, तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। नोट्स बनाना से ज्यादा बेटर है चीजों को समझना। समझ के बनाओगे ज्यादा इफेक्टिव है, बिना समझे बनाओगे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स जो बनाओ अपनी लैंग्वेज में बनाओ यार। ऐसा नहीं टीचर ने जो लिखवा दिया है वो आप क्लास 5th या 4th या 8th के बच्चे नहीं हो ना यार। टीचर ने जो बोल दिया वो समझो, खुद के लैंग्वेज में लिखो। उससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, आपकी राइटिंग स्किल्स भी सुधरेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी। बिना पढ़े आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, मानो या मत मानो। कि बहुत सारे बच्चे ये परसेप्शन बना चुके हैं कि मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आए। ये मान चुके हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है। एक बार मान के जो केमिस्ट्री आसान है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री क्या यार, दुनिया में हर एक चीज आसान हो जाएगी। वो खराब है मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा है मैं खराब, वो ऐसा नहीं होता ना यार। आप जो सोचते हो वो आप करते हो और उसी के टुवर्ड्स लाइफ में आप ग्रोथ होती है। दुनिया के बारे में कम सोचो, अपने बारे में ज्यादा सोचो और अपने से अच्छे दोस्त से मिलो, दोस्ती करो जो आपसे अच्छा स्किल्स रखते हैं, आपसे अच्छे लगना चाहिए, आप सीख रहे हो। बाकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको समझ में आई होगी। मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को। आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में चाहिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो और मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, जहाँ रहो अच्छे से रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।